हेलो फ्रेंड्स। आज फिर तीसरी क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है और आप यहां से जानेंगे कि हम एक महीने के अंदर एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीख सकते हैं। और इसी में आज मैं आपको जो तीसरा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, ये टेंसेस का लास्ट कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर। और इसके बाद ही आप सभी लोग हमारे साथ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है इस पे कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, और अदर कॉन्सेप्ट हैं उस पे भी हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं फ्यूचर सिंपल एक फॉर्मूला लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। विल सभी के साथ यूज होगा, शैल सिर्फ आई और वी के साथ यूज होगा। इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। मैं कल कानपुर जाऊंगा। आई, आई के साथ में शैल, कहा, गो टू कानपुर, कब जाऊंगा, और वो आपको दे देना है यहाँ पर। तो यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस दिया हो कि आई विल गो टू कानपुर टुमारो। अगर ये सेंटेंस दिया है तो बताइए क्या ये सेंटेंस सही है आपकी नजर में? क्योंकि यहाँ पे तो आई और शैल, आई और वी के साथ में शैल यूज होता है, तो ये विल कैसे आ गया? ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये 100% करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 100% प्रूवन हुआ है। मैं कल कानपुर अवश्य जाऊंगा। ये डेडिकेशन शो करता है कि कानपुर अवश्य जाना हो। जैसे आप अपने के लिए यूज करते हैं, जैसे बोलता है या आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर एक होता है कि आप 100% श्योर हो रहे हैं, और 100% श्योर सिर्फ आप अपने लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ में ज्यादातर आप देख सकते हैं 70 to 80% आई के साथ विल ही यूज होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये गलतियां कभी ना करिएगा। दूसरा सेंटेंस है, यहीं पर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, नेगेटिव सेंटेंस होता, मैं कल कानपुर नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू कानपुर टुमारो। आई शैल नॉट गो टू कानपुर टुमारो। तो यहां पे क्या होगा? यहाँ पे मैं कल कानपुर नहीं जाऊंगा। और अभी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता कि क्या मैं कल कानपुर जाऊंगा, देन आपको शेल पहले आ जाएगा। शेल आई गो टू कानपुर। ये जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं इसकी प्रैक्टिस आप अपनी ग्रामर की बुक से ज्यादा सेंटेंसेस को बना के करते रहिए, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है जहां मैं आपको 1 to 1 हैंडल कर पाऊं। तो मुझे भी बेहतर लगेगा कि हमें उसका रिप्लाई मिल रहा है, हमें अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं। अब एक चीज है कि अब आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस एक्शन प्लस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट लगता है, फिर या तो विल बी या शैल बी का यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसको यूज कैसे करेंगे? यहां पे सेंटेंसेस होंगे लाइक दैट।
विनोद पार्टी में खाना खा रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? विनोद के साथ विल या यूज होगा। बी ईटिंग ईटिंग या टेकिंग फूड या ईटिंग फूड इन द पार्टी। तो ऐसे आप बना सकते हैं, विनोद विल बी ईटिंग फूड इन द पार्टी। अच्छा, यही होता है, विनोद पार्टी में खाना नहीं खा रहा होगा। विनोद विल नॉट बी ईटिंग फूड इन द पार्टी। और यहीं पर आप देखिए कि आप जैसे यहाँ पे तीसरा जो शुरू होता है कि क्या विनोद पार्टी में खाना खा रहा होगा, तो विल विनोद बी ईटिंग फूड इन द पार्टी एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब ऐसे ही आप सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं और आप ऐसे बनाते चले जाते हैं। एक चीज मुझे आपसे कहनी थी, और थोड़ा सा ये हर्ट भी करता है कि मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग मतलब एक क्लासेस को भी पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं। मतलब आप अगर क्लास मेरी कोई 40 मिनट की हो गई बाई चांस, तो जाहिर सी बात है उसमें कंटेंट कुछ ऐसा होगा कि 40 मिनट की क्लास चली गई। बुरा तो मुझे लगना चाहिए क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, और ये कंटेंट जो भी है, जो मेरी क्लासेस के कंटेंट है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये कंटेंट मैं फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि मुझे मेरा एक मिशन है। लेकिन जो लोग भी मेरे वीडियोस पर आ रहे हैं, वो वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे अपने लोगों को, और जो वीडियोस पे आ भी रहे वो कंटेंट को पूरा पूरा मतलब क्लासेस को नहीं देख रहे। देखो, बिना क्लासेस को देखे हुए आप एक महीने में किसी भी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते। इट्स नॉट इजी टू पम्प, इज नॉट इजी टू स्पीक फ्लुएंटली, बिकॉज इट्स नॉट यू नो दैट इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि हर चीज बहुत आसानी से हो जाती है, और हम एक लैंग्वेज को ऐसे सीख लेंगे। बहुत ही मुश्किल है अगर आप इस तरह का एनवायरनमेंट रखेंगे, इस तरह की चीजें रखेंगे। और एक आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन रहती है मुझे आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरी चीजों को देखते हैं। तो मैं ये रहता हूँ कि जो भी लोग मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग वैल्यूएबल कंटेंट को ले रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको, क्योंकि मैं बिटवीन में आपको बता रहा हूँ इसलिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन शेयर करके फिर से आप लोगों के साथ में। सॉरी। जी, तो आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस हैव प्लस एक्शन, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां से आपको सब्जेक्ट यूज करना है, विल या शेयर यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल,
गीता खाना खा चुकी होगी। गीता, तो गाना लगा दीजिए, कुछ भी बना लीजिए। गा चुकी होगी। गीता विल हैव sang will have sung, क्या song, sung है song, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। और अगर मान लीजिए गीता गाना नहीं गा चुकी होगी तो ये और भी आसान है। गीता विल नॉट हैव क्या गीता गाना गा चुकी होगी। विल गीता नॉट हैव sung a song। विल गीता नॉट हैव sung a song। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। गीता इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गीता नेम है, इसलिए से रॉन्ग दिखा रहा है। तो इस तरह से यूज होगा। अब अगर लेके चलते हैं हमारा अगला टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस एक्शन फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और इसको क्लोज। इस तरह से आपका सेंटेंस क्रिएट होगा। तो ये फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस यहां से लेते हैं। रमेश को 2 दिनों से बुखार आ रहा होगा। रमेश को 2 दिनों से बुखार आ रहा होगा। इसी सब सेंटेंस को आपको बनाना हो तो रमेश विल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में चला जाए, रमेश विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। यही अगर इंट्रोगेटिव में हो कि रमेश को, क्या रमेश को 2 दिन से बुखार आ रहा होगा, तो विल रमेश नॉट हैव बीन suffering from fever
for 2 days, ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप टेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका टेंसेस का सेशन आज कंप्लीट हो गया, आज थर्ड डे में। और नेक्स्ट डे मैं आपको ये बताऊंगा कि एक इंट्रोडक्शन को देने का सही तरीका क्या होता है, और उसके बाद हम अपनी लर्निंग को आगे ले चलेंगे आउट ऑफ टेंसेस की तरफ, कि यूजेस ऑफ लेट कैसे यूज होता है। वीडियो में बने रहा करिए। अपनी नेक्स्ट सेशन की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप लोगों को लर्निंग स्ट्रांग होती चली जा रही है। आप लोगों से फिर वही है कि आप लोग इसको मैक्सिमम घर पे इसका प्रिपरेशन करिए, इसका जितने भी कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और इस नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिए, तभी आपको नेक्स्ट सेशन की चीजें समझ में आएंगी। और अगली क्लासेस में फिर मिलते हैं। आज फिर वही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने शेयर नहीं किया वे शेयर कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो को लाइक, अगर आपको पसंद आता है, आपको लर्निंग पसंद आती है, तो वीडियो प्लीज 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 लाइक जरूर करिएगा। एंड गुड बाय।